नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। हमारा जो मैं आप लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के बारे में बताती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगी एक सिंपल आईयूआई प्रोसीजर क्या होता है, आईयूआई कैसे करते हैं, कब करना पड़ता है और ये बेसिकली होता क्या है। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का मतलब हुआ कि हम यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, मतलब कि स्पर्म्स रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये करना कब पड़ता है। तो मेनली ये हम तब करते हैं जब या तो हस्बैंड के सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, या उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं हो, या फिर एक ये भी होता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं आ रही है विदाउट एनी कॉज, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो हमें एक स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो हम वो जो एक बेसिक स्टेप होता है जो हम ऊपर चढ़ते हैं, दैट इज़ आईयूआई। जैसे हम कोई भी चीज़ हमें अटेन करनी है तो हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, वैसे ही आईयूआई जो होता है वो बेसिक स्टेप होता है। अगर सब कुछ बढ़िया है, इसका मतलब है कि हमने हस्बैंड की जाँचें कर ली, उसका सीमेन ठीक है, नील नहीं है, एवरेज है, या अच्छा है या बुरा है, तीनों चांसेस में कर सकते हैं। लेकिन अगर नील है तो फिर हमें डोनर आईयूआई करना पड़ता है। दैट मीन्स हम बैंक से सीमेन लेते हैं। फीमेल में उसके ट्यूब्स खुले हैं, उसके अंडे अच्छे बन रहे हैं, हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का मतलब हम एग्स की जांच करते हैं, जो हम पीरियड के दूसरे दिन से शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं पीरियड के दूसरे दिन कि अंडे कैसे छोटे छोटे कैसे दिख रहे हैं, कोई गार्ड तो नहीं है, कोई यूट्रस में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है। फिर हम ऑलमोस्ट 9th उसको मेडिसिन देते हैं एग्स बनाने की। फिर हम 9th डे फिर मॉनिटर करते हैं। फिर डिपेंड्स कि हमारा एवरेज साइज़ कितना आ रहा है, जो कि 16 से लेके 18-20 तक होता है मैक्सिमम। जिस दिन वो अटेन हो जाता है फॉलिकल का साइज़, उस दिन हम एचसीजी इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि रप्चर होने लगता है। तो ये जो रप्चर होता है एचसीजी से, ये 36 से 48 आवर्स तक होता है। तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे करते हैं कि 2 बार आईयूआई करते हैं, जो कि हम जैसे हमारा रप्चर का जो टाइम है उसके 12 घंटे पहले और उसके 12 घंटे बाद, 24 आवर्स के डिफरेंस पे करते हैं। बट बिकॉज हमारा बुंदेलखंड बहुत ज़्यादा रिच बेल्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट वी प्लान कि 36 आवर्स 38 आवर्स के आसपास हम उनका आईयूआई प्लान करें। तो हम उसी हिसाब से इंजेक्शन लगाते हैं एचसीजी, फिर पेशेंट को बुलाते हैं, चेक करते हैं, फिर हस्बैंड का सीमेन लेते हैं। आईयूआई में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हम हस्बैंड का जो सीमेन है वो हम प्रॉपरली प्रिपेयर करें, उसको पहले हम देखें, फिर प्रोटीन रिच मीडिया में मिलाते हैं उसको, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर प्रॉपर एक पीलेट बनता है, उसको वापस फिर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, क्वांटिटी इंप्रूव होनी चाहिए, मतलब जितने ज़्यादा अच्छे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो आगे आ जाते हैं। और इट शुड बी डन आईयूआई जैसे ही हम सीमेन सैंपल लें, आधे घंटे लिक्विफाई होता है, उसके बाद लगभग आधा घंटे प्रिपरेशन में लगता है। उसके बाद तुरंत हमें आईयूआई कर देना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए आईयूआई में। आईयूआई का सीमेन सैंपल कहीं बाहर से प्रिपेयर होकर नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर वो बाहर से प्रिपेयर होकर आता है तो चांसेस कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। सो जब हम आईयूआई करते हैं 100% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के आने के, बट फिर भी किस्मत होती है, डेस्टिनी होती है। हम डॉक्टर्स सिर्फ अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो कर सकते हैं। पर एक बात मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारा जो लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल की टीम है, बाय गॉड्स ग्रेस हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आईयूआई में भी, आईवीएफ में भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको आईयूआई से प्रेगनेंसी आई है, और कई सारे आईयूआई में भी हमारे 50% से कम रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते जब हम करते हैं, एंड ऑलमोस्ट 80-90% आते हैं। कुछ बैचेस हमारे ऐसे भी हैं जिनमें कि 100% रिजल्ट्स आए हैं। हमारा काम सिर्फ अच्छे से करना होता है, बाकी अल्टीमेटली ही इज़ द वन हु गिव्स रिजल्ट्स। सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, बट वी आर हेयर कि हम जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो करें, जो भी अच्छे से है वो करें। एंड कॉस्ट वाइज ऑल्सो जब भी हम कंपेयर करेंगे टू एनी ऑफ द सिटी, बिकॉज मैंने आईवीएफ बहुत जगह के लोगों पेशेंट्स का करा है, फ्रॉम ऐसी जगह जहाँ पे कि अच्छे खासे आईवीएफ सेंटर्स हैं ऑलरेडी, स्टिल वो लोग इधर आके कराते हैं। जैसे नागपुर है, इंदौर है, ग्वालियर है, कानपुर है, दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, और बैंगलोर है, बॉम्बे है, इलाहाबाद है, और झांसी के बहुत सारे हम लोग पेशेंट्स का आईवीएफ करते हैं। यार शना क्या